आपने सुना होगा, स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा। वो एक ऐसे बीमारी से पीड़ित थे जिसे मोटर न्यूरॉन बीमारी के नाम से जाना जाता है, जो जन्म के कुछ समय बाद पूरे शरीर के सारे अंग काम करने का बंद कर दिए थे। वह व्यक्ति बिस्तर पर पड़े कुर्सी पर पड़े ब्लैक होल सिद्धांत की खोज कर दिया था। आपके पास तो दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंख सलामत है, खाली सूरदास जी ने ऐसे लोहे की रचना कर दी कि आंख बंद करे ऐसे लोहे लिख दिया, जिसको सोचने के लिए आज दिमाग खोल कर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। और आपको सोचना होगा कि फेसबुक और स्टेटस लगाने से नहीं हो जाएगा। आईपीएल चल रहा है, आपको क्या किया जा रहा है? जिसको आप नायक मानते हैं, जिसको अपना विधायक मानते हैं, वो क्या कर रहा है? आपको गुटखा खिला रहा है, पान मसाला खिला रहा है। सोचना होगा कि आपके नायक वो नहीं हो सकते। आपके नायक शहीद हो सकते हैं, शहीद भगत सिंह हो सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं, खुदीराम बोस हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते पान मसाला खिलाने वाले आपके नायक। लेकिन आप उनका फोटो सड़कों पर रखकर उनको बहुत सेलिब्रिटी मानते हैं। कभी किसी शहीदों पर जो -70 में जाकर देश की सेवा कर रहा है, जो +50 डिग्री में देश की सेवा कर रहा है, उसका कभी नमन किया है आपने? अगर पूछ लिया जाए आपसे कि 5 देशभक्तों के नाम बता दो, 10 देशभक्तों के नाम बता दो, आपको नहीं आएगा। लेकिन फिल्म स्टारों का नाम आपको याद आ जाएगा। अभी क्रिकेट चल रहा होगा, आईपीएल, आपने देखा होगा आईपीएल के इंडिया के ऊपर ड्रीम 11 लिखा रहता है। अरे इंडिया इतना नीचे हो गया कि ड्रीम 11 ऊपर आ गया। टी-शर्ट पर, जर्सी पर आप देखिए ड्रीम 11 ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा। देश कहाँ जा रहा है? देश को लूटे खिलाया जा रहा है। पहले अगर आप किस प्रकार के असमंजस इसलिए पाई जाती थी, कार्रवाई होती थी, लेकिन आज धन और धान्य के बल पर इन सबको खरीद लिया गया है और आप धड़ल्ले से जुआ खेल रहे हैं। कितने करोड़, कितने बच्चे बर्बाद हो चुके हैं पूरे के दिन ड्रीम 11 पर। ये सोचने वाली बात है। आपको इस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आप बन नहीं सकते। बात बता दे रहे हैं, प्राइमरी में अभी तो नहीं, जब हम लोग पढ़ते थे कक्षा 6 तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी। कक्षा 6 के बाद अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, लेकिन वही आईएएस का एग्जाम देने के लिए आपको पहला पेपर आईएएस का होता है, जो पास करना जरूरी होता है। जो बच्चा कक्षा 6 तक नहीं पढ़ा है अंग्रेजी, वो आईएएस का एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर लेगा? सोचने की बात है। आपको बेवकूफ किस तरह से बनाया जा रहा है। मेडिकल डिपार्टमेंट में जाइए, आप देखिए, आपको कक्षा 6 तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जा रहा है, पूरी की पूरी मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में होती है। न्यायपालिका में जाकर देखिए, कोई स्टेटमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आकर आपको लिखना है तो अंग्रेजी में मान्य होता है, हिंदी का मान्य नहीं होता है। आप 6 तक नहीं पढ़े अंग्रेजी, कहां से करेंगे? किस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये सोचना होगा आपको। आपका लोकतंत्र कहां तक पहुंच चुका है, ये सोचना होगा। हम उस सदी में जी रहे हैं जहां दुनिया चांद पर पहुंच रही है, जहां पर आप छोटे मुल्क जैसे छोटे मुल्क फीफा वर्ल्ड कप करा रहे हैं। और हम फीफा वर्ल्ड कप में कहां आ रहे हैं पता है? 100वें रैंक पे है। फीफा एक फुटबॉल का आयोजन कराने वाली संगठन है और हमारा नाम नहीं है। और दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली देश हम गिने जाते हैं कि हमारे पास 135 करोड़ जनसंख्या है और 135 करोड़ में हम कुछ लोगों को नहीं चुन पा रहे हैं। ओलंपिक खेल का आयोजन होता है हमारे देशों में। ओलंपिक खेल 1901 से शुरू हुआ था, 1898 से नियमित रूप से चला शुरू हुआ था, 1901 में हुआ था ओलंपिक खेल आयोजन। अगर उठाकर देख लिया जाए, आज की जो पदकों की संख्या है ना, वो 29-30 से ज्यादा नहीं है। उतना तो माइकल फेल्प्स ने अपने जीवन में अकेला पाया है जितना 135 करोड़ की जनता ने पाई है। आपको सोचना होगा, समझना होगा कि आपको कहां गलती कर रहे हैं, कहां से तोड़ा जा रहा है। आपको प्राथमिक स्तर पर ही तोड़ दिया जाता है। अपने बाहुबल से आप पहुंच गए, अन्यथा कोई आपको पहुंचाने वाला नहीं है। ये सोचना होगा, आपको समझना होगा कि हमारी ओलंपिक में स्थिति क्या है। अगर आप बात कर लीजिए, अस्कर अवार्ड की बात कर लीजिए, आज तक आपको कितने अस्कर अवार्ड मिले हैं फिल्म दुनिया में? 1901 से लागू हुआ है, फिल्म बनना शुरू हुआ है, ऑस्कर अवार्ड दिया जा रहा है। कितने ऑस्कर अवार्ड मिले? एक भी ऑस्कर अवार्ड भारत में नहीं आया है, एक भी ऑस्कर अवार्ड नहीं आया है भारत में। हाँ, आगे बात किया जाए नोबेल पुरस्कार की बात कर लीजिए आप, जो साहित्यिक में, विज्ञान में दिया जाता है, अपने खेल में जो सर्वोच्च होता है उस क्षेत्र में दिया जाता है। और आपके पास गिनती से मात्र 10 नोबेल पुरस्कार आए हैं, वो भी भारतीय मूल के लोगों के द्वारा पाया गया है। अरे सोचना होगा आपको। इस तरह से मोबाइल से सेल्फी लेने से, स्टेटस लगाने से देश महान नहीं बनेगा। उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा और वो आप कर सकते हैं, आपके अंदर है। जिस तरह से जामवंत ने हनुमान को शक्ति याद दिलाई थी, उस तरह से आपको अपनी शक्ति का एहसास दिलाना होगा। और जब तक शक्ति एहसास नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के आने वाली 21वीं सदी भारत की सदी है। जिस देश का युवक सबसे ज्यादा है वह देश विकास करेगा और इस समय सबसे ज्यादा युवक भारत देश में है।
अब आप कहोगे कि भारत में बड़ी समस्याएं थी, तो 1945 में जापान भी टूट गया था, तो परमाणु बम हमले झेल चुका है जापान। और बात करोगे फिर बात करिए आप जर्मनी की, देखिए जर्मनी तो 91 साल तक वह यूरोप कंट्रियों का कर्जा देता रहा, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, वो जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई 2010 तक किया वो। अरे सोचने वाली बात है कि जर्मनी से गिरा दिन आपका नहीं है, जापान से गिरा दिन आपका नहीं आया है, तो फिर आप कैसे काहे बैठे हाथ पे हाथ रखकर? सोचना होगा, आपको समझना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना होगा, तभी आप निभा सकते हैं दोस्तों। इसी के तहत मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।